ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इजी एंड सिंपल जस्ट बिकॉज ये चैप्टर डील्स करता है डेवलपमेंट की बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका आप लेआउट देखोगे एक सेकेंड, तो दिस इज एक्चुअली द ह्यूमन डेवलपमेंट, कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कंपेयरिंग स्टेट। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं रैंकिंग दूं कि कौन सी कंट्री पुअर है कौन सी कंट्री रिच है, तो मैं सोचता हूँ कि उस कंट्री में पर पर्सन कितना इनकम अर्न करता है। दैट इज आवर बेस इंडिकेटर कि हम कंपेयर करें कौन सी कंट्री रिच है कौन सी कंट्री पुअर। ओके, कभी भी वॉइस ब्रेकआउट होती है, कोई भी होता है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या क्या आइटम्स इस चैप्टर में है जो हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट इज एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, पर कैपिटा इनकम, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट। अगर मैं ओन एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये रेट है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभी 10th के बोर्ड में। इस चैप्टर से सबसे हॉट टॉपिक यही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक क्या है? पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक बोले, ये ऐसा बैंक बोले जिसमें हर कंट्री का अकाउंट होता है, ठीक है, दैट इज अ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसने अपनी डेफिनेशन दी है, जिस कंट्री में उनके लोगों की जो सैलरी है, ठीक है, एवरेज सैलरी, वो $4,93,000, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो काफी बड़ी अमाउंट होती है। इतनी है तो हम बोलते हैं वो कंट्री क्या है? रिच कंट्री है। 4,93,000। ऑन द अदर हैंड, इफ अगर किसी कंट्री की जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी सैलरी अगर $2,500 से इसके बीच में आती है, $2,500 से लेके $49,300 के बीच में आती है, देन आई कैन से दैट ये जो कंट्री है दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री। और इसमें ज्यादातर इंडिया ही आती है। लो इनकम कंट्रीज की बात करूं जिसमें इससे भी कम है, और मैं यहाँ पे पर ईयर की बात कर रहा हूँ, तो $49,300 पर ईयर की है, यहाँ पे पर मंथ की नहीं है, ठीक है। तो $2,500 से भी कम की अगर किसी की सैलरी है साल भर की, तो वो कंट्री लो लेवल इनकम में आती है, या मैं बोल सकता हूँ पुअर कंट्री में काउंट होती है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। इसमें आता है आपका बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। तो ऐसी कंट्री आती है जो अफ्रीका में कंट्री है, लाइक मोटानिया, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, ये सारी जो कंट्रीज आती है वो ये पुअर कंट्री में आती है, ठीक है, क्योंकि इनके जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही लो लेवल पे हो रखा है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे, दैट इज डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से अभी तक आपकी हाइट, वेट, बॉडी का साइज, मसल सब ग्रो हुआ है, तो हम बोलते हैं आप में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स क्या होते हैं कि एक कंट्री में अगर अगर मैं कंपेयर करूं कि इंडिया ज्यादा डेवलप है या जापान डेवलप है, तो उसके लिए मैं कुछ इंडिकेटर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसकी ज्यादा इनकम है ना। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट। अब अगर आप दूसरे देशों में जाओगे, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ कंट्रीज में, वहां पे इनकम तो ज्यादा होती है बट वहां पे डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, ठीक है। सो इनकम भी मैटर करता है, इनकम के सोर्स कितना इजीली अवेलेबल है। इंडिया में जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल है, लेकिन बाहर कंट्री में कितने इजीली अवेलेबल है। फ्रीडम कितना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अगर कोई चीज बोल रहे हो, कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको वहां पे रोका नहीं जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी, ठीक है, यानी सेफ्टी, एक तरीके से आप कंट्री में कहीं भी घूम रहे हैं, आपके साथ चोरी, थ्रेफ्ट या अदर ऐसी चीजें भी नहीं हो रही है। और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सो इफ वी सी इफ दीज थिंग्स आर देयर, सो हम बोल सकते हैं कि दैट कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, दैट इज डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट के साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी जरूरी है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पर्सन। कहने का मतलब है हर पर्सन की नीड अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरी नीड थी, ये सेटिस्फाई हो गई, इस तरीके से मैं डेवलप कर गया हूँ। सॉरी, किसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मेरे यहाँ रोड बन जाए, पार्क बन जाए, ये सब चीजें हैं। लेकिन बाहर कंट्री में हाईटेक हो चुका है, वो कह रहे हैं कि हमारे इधर हर घर के पास एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एयरपोर्ट पास में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो मेरा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन एज पर द लोग के नीड के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज
वन वुड कंसीडर अर्निंग मोर इनकम। जैसे मैंने बताया, किसी को लगता है कि ज्यादा सैलरी ही उसका गोल है, उसका डेवलपमेंट तभी होगा जब उसकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। कुछ लोग बहुत रिच होते हैं तो उनको सैलरी का इश्यू नहीं होता, उनको सेफ्टी का इश्यू होता है कि कंट्री में सेफ्टी रहे, हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम पे गोली ना चले या कोई हमें लूटे ना, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है डेवलपमेंट की। लेकिन अर्निंग मोर मनी ये ज्यादातर हर पर्सन की डेफिनेशन होती है, क्योंकि मोस्टली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या लो इनकम कंट्री लाइक पाकिस्तान, इनमें मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोगों की नीड होती है दैट दे शुड अर्न मोर मनी, है ना, ताकि वो अपने लिए सर्विसेज खरीद सके, गुड्स खरीद सके अपने डेली नीड्स के लिए। सेकेंड इज, यहाँ पे पॉइंट आता है पर कैपिटा इनकम। ये शायद आपने पहले भी सुना है, नहीं सुना, दैट इज अ डिफरेंट केस। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इसमें मान लो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 10 लोग रहते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए 10 लोग रहते हैं। 10 लोग मिला के 10 लोग मिला के 1 लाख रुपए कमाते हैं, और 10 लोग रहते हैं, तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो आता है 10,000 रुपए। यानी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 10,000 रुपीज। यहाँ पे एक इश्यू है दैट यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि 10 में से 10 लोग बराबर ही कमाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा 90,000 कमाता हो, तो वो तो रिच हुआ, और बाकी सब मिलके 10,000 कमाते हों। लेकिन फिर भी इनको दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो सारी इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, इससे पता ही नहीं चलता है देश में अमीर कौन है और गरीब कौन है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री, ये जो तरीका है ये बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट है, इसको आप कॉमन तरीका मांग ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, 4 दोस्त हैं, किसी की पॉकेट मनी 2,000 है, किसी की 5 रुपए, किसी की 3,000 है, लेकिन सब मिला के मैं एवरेज निकालता हूं तो 1,500 आता है। क्या रियली में सबकी इनकम 1,500 है? नहीं। यहां पे किसी को डाउट? चैट में भी लिख सकते हो आप, या आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके। ओके। लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है कितना लोग पढ़ा लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो वर्ड होते हैं, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट मीन्स एक पर्सन ने एक बेसिक एजुकेशन ले रखी है। अगर मैं इंडिया में बोलूं तो गवर्नमेंट 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है। सो आई एम सेइंग दैट कि आज के जमाने के हिसाब से इफ अ पर्सन इज स्टडिंग टिल 8th ना, ही इज लिटरेट, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षरता। तो लिटरेसी रेट भी आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो व्हाट इज लिटरेसी रेट, तो आप लिख सकते हो इट इज द रेट ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन अ कंट्री। ठीक है, क्लियर डाउट? क्लियर प्रथम डाउट? ओके, नाउ एक सेकेंड, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। नेशनल डेवलपमेंट, अच्छा ये बताओ कि इंडिविजुअल, सबकी अपनी अपनी कुछ नीड होती है, डिमांड होती है, किसी को फरारी लेनी है, किसी को पोर्शे लेना है, किसी को कुछ भी करना है, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, ठीक है। इसलिए सब अपने अपने ऊपर वर्क करते हैं, कोई अच्छी पढ़ाई करता है, कोई बिजनेस करता है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली नेशन डेवलपमेंट भी एक हिस्सा है, जिसमें क्या होता है, सब लोगों के ऑब्जेक्टिव मिला के हम नेशन का डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी वेट अ सेकेंड, हाँ, अगर देश में सारे लोगों की इनकम अच्छी है तो इसका मतलब देश में लोग टैक्स भी पे कर रहे होंगे। देश में अगर सही टैक्स आ रहा है और गवर्नमेंट भी सही है तो अच्छे रोड होंगे, ब्रिजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से नेशन डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखते हैं एज पर द बुक डेफिनेशन क्या बोलता है। नेशन डेवलपमेंट refers टू द ability ऑफ ए नेशन टू improve द लाइव्स ऑफ सिटीजन। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं भी कंपेयर करूं लाइव्स ऑफ द पाकिस्तान पीपल एंड इंडियन पीपल, तो हम बोल सकते हैं कि दैट वहां पे पाकिस्तान जो पीपल है वो थोड़े से अभी इश्यू है उनके में, क्योंकि वहां पे करप्शन है, कोई भी गवर्नमेंट कभी स्टेबल रही नहीं पाकिस्तान में, है ना। ऑन द कॉन्ट्रारी इंडिया में पाकिस्तान से बेटर सिचुएशन है। आई एम नॉट सेइंग इंडिया बेस्ट है, बट पाकिस्तान से बेटर सिचुएशन है, एंड यहाँ पे लोगों की लाइफ पाकिस्तान से बेटर है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ यूएस से, जापान से, तो फिर वही बात आ जाती है कि दैट यहाँ के लोग के पास वो जो एक्सेसिबिलिटी वो चीज नहीं है जो यूएस के लोग के पास है।
तो नेशन डेवलपमेंट ये बोलता है देश के पास वो क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वहां के जो लोग है, सिटीजन है, उनकी लाइफ बेटर कर सके। एग्जाम्पल के लिए आपकी तबियत खराब हुई, हॉस्पिटल में गए, आपके पास पैसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बेकार है, तो क्या नेशन डेवलप कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो वहां पे इजी नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखो एग्जाम्पल, देखो साफ साफ लिख रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेसिवली महंगे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दिक्कत होती है। यूएस में चलता है 911, यानी आप यूएस में तो प्राइवेट है सब चीज, तो अगर आप 911 को कॉल करते हो तो कभी भी वो आपको इमरजेंसी में बताने आते हैं, लेकिन उसकी फीस होती है 1 लाख रुपए। भले कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आएंगे एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो चार्ज करते हैं मिनिमम। ठीक है, तो अगर इंडिया में किसी व्यक्ति को दिक्कत भी होगी तो क्या वो 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर है। व्हाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरे को जो भी नीड है वो मैं सेटिस्फाई करूं, बट फ्यूचर के लिए भी रखूं, क्योंकि अगर मैं करंट रिसोर्सेज को, अपने संसाधन को एग्जॉस्ट कर लूंगा तो मैं फ्यूचर के लिए कोई भी चीज बचा ही नहीं पाऊंगा, मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई चीज बचेगी नहीं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट जो हमारी आज की नीड को पूरा करे, लेकिन मैं फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं। सो दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लिख सकते हो कि इट इज अ डेवलपमेंट जो दैट मीट्स आवर करंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन नीड। ठीक है, सिंपल से ये भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सो ये बोलता है, ये रैंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हो, तो इलेक्शन हुआ मॉनिटर के लिए क्लास में, तो डिसाइड हो किसको मॉनिटर चूज करना है, तो फिर टीचर ने बोला जिसके नंबर ज्यादा आते हों, जो डिसिप्लिन हो, जो अटेंडेंस पूरी हो, तो ऐसे से क्राइटेरिया बता दी। तो इसके बेसिस पे हमने रैंकिंग करना शुरू किया। तो सपोज आपका सबसे अच्छे हो तो आपकी रैंकिंग ऊपर आई, जो खराब है उसकी रैंकिंग 2 आएगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली एक रैंकिंग देता है, किसके बेसिस पे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? यानी इंसान कितने साल तक जिंदा रहता है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आता है पर कैपिटा इनकम। एजुकेशन में आता है कि यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तीसरा आता है कि यहाँ पे लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है। जिसके बाद कंट्री को रैंकिंग मिलती है कि कंट्री कितना अच्छा है। अभी इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा खराब है, मैं आपको दिखाता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग। देखो, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश सबसे नीचे कैटेगरी में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की रैंकिंग देख रहे हो, नंबर 1 है। ठीक है, नेपाल 146वें नंबर पे है, पाकिस्तान 164 पे है। ठीक है, तो ये आपकी रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग है 134। कितनी ज्यादा खराब है, यानी हम इतने सारे कंट्रीज में 134 नंबर पे आते हैं। ओके, सबसे पहले डेवलपमेंट की बात। डेवलपमेंट एग्जांपल में अगर बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट कहते किसे हैं। किसी की जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इनकम ज्यादा कमाना होता है, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है इक्वल ट्रीटमेंट। तो इन सारी चीजों को मिलाऊं, इक्वल ट्रीटमेंट, मैं आपको एक साइड में लिख के देता हूँ नोट्स में। डेवलपमेंट के अंदर, एक सेकंड में की बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंटर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट डेवलपमेंट के लिए, इनकम। इनकम बेटर होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। 1 सेकेंड। सेकेंड चीज, सेफ्टी। सेफ्टी होनी चाहिए सबके पास। थर्ड पॉइंट, इक्वल ट्रीटमेंट। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट। कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं बनना चाहिए क्योस का कि वहां पे दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होती है। किसी कंट्री के लिए अभी डेवलपमेंट हो सकती है इनकम। ठीक है, किसी कंट्री के लिए अगर उसके पास, हर पर्सन के पास इनकम बराबर है, तो उसके लिए दूसरी डेवलपमेंट के मोड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में डेवलपमेंट होता है आपका इनकम, कि सबको इनकम मिले ताकि वो
अच्छी सर्विसेज, जैसे कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो यू कैन बाय लैम्बोर्गिनी, ठीक है, या कोई अच्छी एक्सेसिबिलिटी जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। तो आपके पास पैसे होने से आप अच्छी सर्विस भी ले सकते हो। तीसरी चीज, आप जैसे कि लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बेसिक नीड के लिए पैसे नहीं होते, तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा इनकम अर्न करेंगे तो वो अपने अच्छी नीड्स भी पूरी कर पाएंगे। तो ये सेकंड का एग्जांपल है। नाउ अगर थर्ड की बात करें, डेफिनेटली वही चीज लिखी है कि ज्यादा पैसे होंगे तो आप अच्छी सर्विस और अच्छी नीड्स को फुलफिल कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है आपका पर कैपिटा इनकम। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल पॉपुलेशन, देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, ओके, एंड वी कैन डिवाइड दिस ऑन कितने इनकम सब मिलके, जैसे कि मैं हूं एग्जांपल के लिए, प्रथम है, प्रश्नी है, या और भी बच्चे हैं, हम सब ने मिलके कितने पैसे कमाए हैं ये हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से, और हम कितने जने हैं वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज पर कैपिटा इनकम। और ये यूज होता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, कौन सी कंट्री रिच है कौन सी कंट्री पुअर है। नेशनल डेवलपमेंट में आता है कि हमारे कंट्री में कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, यानी हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, ये फैसिलिटी कितनी अच्छी है। अगर ये सारी फैसिलिटी बहुत बेटर है तो हमारा कंट्री डेफिनेटली डेवलप्ड है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, हम अगर उसको एक्सेसिव यूज करेंगे, और वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होता है जो एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपको फ्यूचर में दोबारा ये वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्यूचर के लिए नहीं बचाएंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर वाले जनरेशन को काफी ज्यादा इश्यू होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक रैंकिंग देता है। रैंकिंग किस बेसिस पे, कि वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहां पे एजुकेशन कितना है, वहां के लोग कितना कमाते हैं, इन सारे बेसिस पे हम हर कंट्री को रैंकिंग देते हैं ताकि वो हर साल अपनी कंट्री को इंप्रूव कर सके। चलिए हम फटाफट और दो तीन चीजों को देखते हैं। नाउ आपका बेसिक्स यहाँ पे कवर हो चुका है, आप ज्यादा टाइम लेगा चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वेट ए सेकेंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बोलता है, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, बहुत ही सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Infant mortality rate can be defined as total number of children that die before the age of 1 year। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये आउट ऑफ होगा, ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है, आउट ऑफ होगा। मान लो कि 1000 बच्चे थे जिनका जन्म हुआ था 2023 में, 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर से पहले 1000 में से सिर्फ 900 बच्चे जिंदा बचे। तो 900 बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, एक सेकंड, 900, 900 9/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 90% बच्चे जिंदा बचे और कितने परसेंट बच्चे मर गए, 10%। तो यहां पे मेरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, 10%, ठीक है। और अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूज है तो दोबारा बताता हूं। मान लो 1000 बच्चे जन्म हुए थे, 20 बच्चे मर गए, तो सिंपल, तो 2% है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी ये बोलता है हर 1000 बच्चों में से जो अभी जन्म लिए हैं, 1 साल के अंदर कितने बच्चे की मृत्यु हो गई, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट, वही जो मैंने बताया था आपको कि कितने बच्चे 7 साल तक एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, दैट इज लिटरेसी रेट। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो केरला हमेशा टॉप करता है लिटरेसी रेट में, 100%, 99%, क्योंकि वहां पे 7 एज या उससे अबव सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। वहीं बिहार में या अदर स्टेट्स में जो लिटरेसी रेट है वो काफी ड्रॉप डाउन है, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो एडमिशन ही लेते हैं तो कुछ साल बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो लिटरेसी रेट मीन्स पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो 7 साल से ज्यादा उम्र है उनकी और वो पढ़े लिखे हैं। इसी का एक दूसरा सब पार्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये बताता है कि 6 साल से लेके 10 साल के बच्चे जो स्कूल गए और वहां पे उन्होंने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट की, क्योंकि होता यह है कि एक सेशन में वो जाते हैं फिर कुछ दिन बाद वो चले जाते हैं अपने घर, या
वो स्कूल दोबारा रिज्वाइन ही नहीं करते हैं। पर कैपिटल इनकम हमने डिफाइन किया था आपको, जितने भी इनकम आती है हमारे सारे सेक्टर से, तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर से जो हमें पैसा मिलता है और उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन से, तो हमें पर पर्सन की इनकम आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है? ये वैसे आपको स्कूल में बताया होगा कि हम ना हर पर्सन का वेट और हाइट लेते हैं, उसके बेसिस पे बता देते हैं कि वो बंदा अंडर वेट है या ओवर वेट है। तो इसमें कुछ 18 से अगर कम या 13 से कम कुछ होता है, नहीं 13 से कम है शायद, तो वो आपका अंडर वेट है। 18 से ज्यादा आता है तो शायद कुछ ओवर वेट है, कंफर्म कर लेता हूँ। सो अगर आपका 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडर वेट हो, और अगर आप 24 5 के बाद है तो आप ओवर वेट हो। सो ये बॉडी मास इंडेक्स हमें बताता है हम किसी भी बंदे का वेट और हाइट इन दोनों के बेसिस पे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो ये पुरानी रैंकिंग है जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 131। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी वही जो रैंकिंग मैंने बताई थी जिसमें आप देखोगे कि इंडिया की रैंकिंग काफी पीछे है। सो ये था पूरा चैप्टर आपका डेवलपमेंट का। इसमें आपको कुछ टर्म्स याद करें, टर्मोलॉजीज याद करनी है, 13 टर्मोलॉजीज, ठीक है। कल की क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग शॉर्ट, सो दैट कि हमें ये चैप्टर पूरा क्लियर कट हो जाए, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है अभी तक? जो पूरे चैप्टर में हमने 12 टर्म्स पढ़े थे, आ, एक सेकेंड। डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किसी में भी कोई डाउट है प्लीज फ्री टू आस्क। पर कैपिटल इनकम मतलब सिंपल है, देखो मान लो, चलो सिंपल दो बंदे एग्जांपल लेते हैं। आप हो, आपका नाम प्रथम है और मेरा नाम आकाश है। हम पूरे देश में हम दो ही लोग रहते हैं, मान लो आप कमाते हो 100 रुपए, मैं कमाता हूँ 10 रुपए, ठीक है। तो दोनों की इनकम हमने प्लस की तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 110। और हम दो लोग कितने हैं? दो। फिर डिवाइड कर दी तो पर पर्सन की इनकम कितनी आई? 55 रुपीज, है ना। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है? नहीं। आप तो 100 कमा रहे हो, मैं 10 कमा, लेकिन फिर भी क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आकाश भी 55 रुपीज अर्न कर रहा है। तो ऐसे ही सारी पॉपुलेशन को ऐड करके हम नीचे लिखते हैं, और सारी इनकम जो इन्होंने कमाई है वो ऊपर लिखते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं। इसमें अगर मुकेश अंबानी 110 करोड़ कमा रहा है ना, तो वो भी ऐड होता है, और अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो वो भी ऐड होता है। प्रश्न, कोई डाउट है आपको? तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको थोड़ा सा समझ में आया है, कोई बात नहीं। स्टिल कल कल की क्लास में अगर जिसको इस पे जो भी डाउट है, रात में कल की क्लास तक इसको रीड करना है, एंड जो भी डाउट है उसको रखना है, दैट इफ आई जब भी मैं आऊं देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली दैट सर दिस पार्ट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। आपके चैप्टर भी पढ़ना है, चैप्टर में कहीं पे भी डाउट हो पूछना है, ठीक है। तो इसके साथ वी वाइंडिंग अप दिस क्लास। आई होप यू रियली enjoy और अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इन अपकमिंग क्लासेस वी ट्राई टू डील लॉन्ग आंसर एज वेल एज एमसीक्यू, जो कि इस बार बोर्ड में आए थे, और एंड आज बोर्ड का भी रिजल्ट आया है। तो बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है, एंड कुछ बच्चे अच्छा भी नहीं कर पाए। सिमिलर के कंडीशन में आपके लिए भी सिमिलर है, ठीक है। तो मैं मीटिंग को यहाँ पे एंड करता हूँ।